आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डाटा हैंडलिंग। सिंप्लीफाइड मटेरियल से पहले चैप्टर्स जो हैं वो मैं करवा चुकी हूँ आपको। 2 वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल चुकी होंगी। और इसके बाद ये वीडियो में डाटा हैंडलिंग को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ द क्लास 150 to 75 इज साइज, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा वो ऑप्शन आ जाएगा सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल इज नोन एज, जो सर्कल की तरह बनाया जाता है, डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम कहते हैं पाई चार्ट। ऑप्शन डी। टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड, इसका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 times, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज। यहाँ पर कॉइन एक बार नहीं 2 बार टॉस किया जा रहा है, तो वही हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल, तो ये हमारे पास 4 बनते हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा। इन अ पाई चार्ट द टोटल एंगल ऑफ एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल के जो सेंटर में पाई चार्ट में एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट फिलिप्स है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन अ कॉइन ऑन अ टॉसिंग अ कॉइन इज 1/2। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल इन अ पाई चार्ट इज, इसका जो है हमारा 360 डिग्री, ये हमने अभी उसमें MCQs में भी किया। फर्स्ट का है हमारे पास फिलअप 1/2 और सेकंड का है 360 है रजे, ये 360 डिग्री। नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड फिलअप, a bag contain 5 red ball and 3 blue ball. If one ball is drawn from the bag without looking, the probability of red ball, जिस रेड बॉल की बतानी है तो हमारी क्या हो जाएंगी फेवरेबल, यानी रेड बॉल कितनी है हमारे पास 5 डिवाइड बाय टोटल बॉल्स, 5 + 3 8, 5/8 इसका आंसर आएगा थर्ड फिलअप का। नेक्स्ट फोर्थ फिलअप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। देखो फर्स्ट में हमने वही किया था, हेड पूछा था, और इस फिलअप में हमें टेल पूछ गया। प्रोबेबिलिटी वही रहेगी हमारी 1/2। नेक्स्ट फिफ्थ, इफ 60% ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल स्पीक पंजाबी देन द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पंजाबी स्पीकिंग स्टूडेंट्स विल बी। अब यहाँ टोटल एंगल जो होता है वो हमारे पास होता है 360 डिग्री, और इसने हमसे पूछा है इसका 60%। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 216 डिग्री। फिफ्थ फिलअप में आंसर होगा 216 डिग्री, 216 डिग्री। नेक्स्ट सिक्स्थ फिलअप, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन टॉस करने पर टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो हमारे पास 2 होंगे, हेड या फिर टेल। द 6th पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ टॉसिंग अ डाइस आर, डाइस टॉस करते हैं तो सिंगल आउटकम्स कौन कौन से रहते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आएंगे हमारे सिंगल आउटकम्स। जो हमारे पास नेक्स्ट फिलअप था 7th फिलअप, ये 7th फिलअप का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 8th फिलअप, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो रहता है साइज, द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। 8th का हमारा आंसर आ जाएगा द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। नेक्स्ट फिलअप, द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लास मार्क। क्या कहेंगे उसे हम, क्लास मार्क। नेक्स्ट फिलअप हमारे यहीं खत्म हो रहे हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू फॉल्स कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 ब्लू बॉल इज 3/10। देखो जिस बैग में ब्लू बॉल है तो वहाँ से रेड बॉल निकलने के तो चांसेस हो ही नहीं सकते, तो हमारे पास ये जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, फर्स्ट फिलअप। सेकंड कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन टॉसिंग अ डाइस इज 1/2। डाइस पर जो इवन नंबर होते हैं वो होते हैं 2 4 6, यानी 3 इवन नंबर है,
और टोटल 6 है, 3/6 करोगे 1/2, यानी ये ट्रू आएगा। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 25 to 35 इज 35। जो पहले वाली लिमिट होती है वो लोअर होती है, बट इन्होंने अपर शो की है, तो इसका थर्ड का हमारा जो आएगा वो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट इज 5/25। देखो वोवल 5 है, ओके है, बट टोटल जो होते हैं वो हमारे पास 26 होते हैं, तो इसका हमारे पास फॉल्स आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 20 to 30 इज 10। देखो क्लास मार्क जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, और 20 to 30 का मिड पॉइंट होगा 25, तो ये इन्होंने गलत दिया है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। सिक्स्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन इज 1/2। ये भी हमने फिलअप में भी किया था कि इसका जो रहेगा ट्रू। क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 40 to 60 इज 20। क्लास साइज यानी इन दोनों का डिफरेंस जो बनता है वो 20 बनता है, तो वो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट 8, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अकर इन द गिवन डाटा। तो 8th जो है वो भी हमारे पास क्या है, ये ट्रू दिया है। 9th, टेली मार्क्स आर यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसीज, यस ट्रू। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इन अ पाई चार्ट कैन नॉट एक्सीड 180 डिग्री, फॉल्स, क्योंकि हमने सेंटर का भी हमने क्या एंगल बताया था, 360 डिग्री बताया था। ठीक है, हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज में है वो है नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ 200। जब 200 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जीरो कितनी आएंगी, इसने ये पूछा है, तो उसमें हमारे पास आएंगी 4 zeros, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 1687। तो इसमें आप लास्ट नंबर जो है वो 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 49 एंड तक तो 9 ही जाएगा, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, इसमें से प्लस करने पर 49 को रिप्रेजेंट करें टोटल करने पर, तो अगर हम इनका देखते हैं तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाट इज द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 348। तो वही 8 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, तो लास्ट में हमारा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 4th एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर सी। 5th एमसीक्यूज इन सब का प्लस पूछा है। देखो 13 तक को भी हमने ऊपर देखा है कि 49 आता है, 49 में अगर हम 15 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 64, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कहता है 11th स्क्वायर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो कितने इसके नेचुरल नंबर रहेंगे, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हमारे पास आएगा डी, 22। नेक्स्ट, द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग 23 स्क्वायर एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 23 का स्क्वायर जो होता है वो इनको टोटल करके आएगा 264 प्लस 265। 7th का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट 8th, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड डिफरेंस बिटवीन 21 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर। तो इनका जो डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा 8th का, ऑप्शन बी 41। नेक्स्ट एमसीक्यू है द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग 21 स्क्वायर एज अ सम ऑफ 3 नंबर्स। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका जो टोटल आता है वो 21 के स्क्वायर के इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ -11, -11 इंटू -11 121, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा 10th का। नेक्स्ट 11th, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज। ओड नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा क्या रहता है, ओड ही रहता है। नेक्स्ट 12th, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा वो स्मॉलर होगा देन द फ्रैक्शन, यानी वो अपने से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज क्लियर खत्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रू फॉल्स है।
फर्स्ट ट्रू फॉल्स में इसने पूछा हमसे द स्क्वायर ऑफ 431 इज ओड नंबर का स्क्वायर करें तो ओड ही रहता है, तो ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट। सेकंड इसने कहा द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड, तो ओड नंबर का ओड रहेगा, सेम है अभी हम एमसीक्यूज में कर चुके हैं। द डिजिट एट वन प्लेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 4012 विल बी एन इवन नंबर। देखो लास्ट में 2 है, सॉल्व करेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ही आएगा, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट फोर्थ ट्रू फॉल्स द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं, तो फोर्थ का जो आएगा वो अपने पास फॉल्स आएगा। फिफ्थ 27 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नो, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट 3 ट्रू, नेक्स्ट 2 जो है वो फॉल्स है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिलती चली जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम को देने में हेल्प हो सके और उनके लिए एग्ज़ाम ईजी बन सके। थैंक यू।